प्यारे बच्चों, कैसे हो? इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे टेंस में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे फिल की जाती है। देखिए, एक टॉपिक है, वैसे लिखा होता है टेंस, लेकिन उसमें से वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करवाता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है क्रिया का सही रूप भरिए। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इधर देखो, ये 4 एग्जाम्पल हैं, चारों में एक जैसी बात लिखी हुई है। आई अ स्टोरी, मैं एक कहानी। वर्ब दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देगा, यानी इसका सही रूप भरिए। अब सही रूप क्या होता है? देखिए, वर्ब के तो 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये सही रूप क्या है? तो देखिए, जब सेंटेंस हमारे सामने खुला है ना, मतलब ब्लैंक है, तो इसमें ऑप्शन है कि इसमें 12 टेंस में से कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ सकता है। कहने का मतलब है इसमें आई राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखता हूं, ये आ सकता है। चलो मैं लिख देता हूं। देखो, मैंने यहां पे लिखा आई राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखता हूं। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये तो क्या एग्जाम में आया, आई राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखता हूं, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं आई रोट अ स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी थी, अब भी करेक्ट है। तो ये करेक्ट क्यों हो रहा है? अब आप कहोगे सर बेवकूफ बना रहे हो क्या? बेवकूफ नहीं बना रहा, क्योंकि इसमें कोई संकेतक नहीं दिया। कहने का मतलब है, यदि कोई सेंटेंस हमारे सामने है और उसमें किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करवा रहा है ना, तो संभावना है कि 12 टेंस के स्ट्रक्चर आ सकते हैं। यानी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ सकता है, सारे 12 टेंस में से कोई सा भी आ सकता है। लेकिन यदि मैं इनके साथ कुछ संकेतक दे दूं, मतलब ऐसे वर्ड दे दूं जिनकी सहायता से हम इनको करेक्ट फिल करें, इसी बात को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना कहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, 12 टेंस के 12 एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स मतलब क्रिया विशेषण। हर टेंस के साथ कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये अगर एडवर्ब है ना, तो ये वाला टेंस ही आएगा। अब मैं इन चारों टेंसों को बांध देता हूँ, संकेतक दे देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा डेली। अगर मैंने यहाँ पे डेली लिख दिया तो इसका मतलब मैंने इसको बांध दिया, फिक्स कर दिया, क्योंकि डेली जो वर्ड है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एडवर्ब है। अगर डेली है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब देखिए, जब हम करेक्ट फॉर्म वर्ब फिल करें ना, तो 2 ही चीजें दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज कि ये एडवर्ब किस टेंस का है, एडवर्ब हमें टेंस के पास पहुंचाएगा, और टेंस का स्ट्रक्चर क्या है भैया, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो मैं हल्का हल्का आपको बता भी दूंगा कि भाई ये एडवर्ब है, और इसमें फिर टेंस कौन सा आएगा, उस टेंस में स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, डेली मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे राइट आएगा। राइट्स क्यों नहीं आया? ऐसी भी तो आ सकता है ना, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता, ही, सी, इट या कोई नेम, तो राइट्स आता। अगला देखिए, आई राइट अ स्टोरी। अभी भी इस सेंटेंस में कोई संकेतक नहीं है, तो इसमें 12 टेंस के फॉर्मूला आ सकते हैं। इसमें एम राइटिंग आ सकता है, हैव रिटन आ सकता है, आई हैव बीन राइटिंग आ सकता है। लेकिन अभी खुला है, ये कुछ भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिखा यस्टरडे, तो मैंने इसको कर दिया फिक्स, मतलब पास्ट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे रोट ही आएगा, क्योंकि यदि यस्टरडे वर्ड है ना, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से फिल होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें सिर्फ यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगला देखिए, माना मैंने इसमें लिखा आई टुमारो, मैंने इसमें टुमारो लिख दिया। टुमारो होता है आने वाला कल। देखिए, यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, मतलब यस्टरडे को देखकर पास्ट दिखे, और टुमारो होता है आने वाला कल, तो इसको देखकर के हमें फ्यूचर की याद आए। तो अब मैं इसमें लिखूंगा आई शैल राइट। ये आपकी करेक्ट फॉर्म वर्ब, मतलब वर्ब का, इस वर्ब का सही रूप, सही फॉर्म टेंस के अनुसार, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या मेन वर्ब आएगी, वो भरना ही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। अब अगला देखो, आई अ स्टोरी एट दिस टाइम। मैंने यहाँ पे लिखा एट दिस टाइम, इसका मतलब मैं इस समय एक कहानी लिख रहा हूँ। एट दिस टाइम, इस समय, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा आई एम राइटिंग। देखिए, वर्ब तो एक थी ना, राइट 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 राइट, उसके हमने अलग अलग फॉर्म लिखे, किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। टेंस का पता कहां से लगा? इन संकेतक वर्ड से। संकेतक तो हिंदी वर्ड है, अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ये इन टेंस के एडवर्ब है। तो प्रत्येक टेंस के कुछ एडवर्ब हैं, उनके साथ लगे हुए कुछ वर्ड्स हैं। अगर आपके दिमाग में वो चले गए, और 12 टेंस का फार्मूला, मतलब अलग अलग टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर, भाई इसमें ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आएगी, इसमें ये आएगी, ये आपके दिमाग में है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको इस कठिन से टॉपिक से नंबर दिलवाने से रोक सके। तो कहने का मतलब है, कुल 8-10 रूल है, उनको फटाफट बता दूंगा, उनको दिमाग में रख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, और आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना, ठीक है। अब चलिए काम शुरू करते हैं, टॉपिक को कवर करते हैं। टॉपिक बड़ा है, इसलिए इसको जल्दी कवर करना है। देखिए, मैं कितनी रामायण पढ़ दूं, निष्कर्ष इस बात में आएगा
मैं कुछ एक वर्ड लिखूंगा, जैसे मैंने ये वर्ड लिखे ऑलवेज नेवर है ना, इन वर्ड्स का मतलब ये एडवर्ब है किस टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वर्ड काम में आते हैं, इस टेंस के सेंटेंस में ये लगे होते हैं। तो अगर ये सेंटेंस ये वर्ड है तो ये टेंस है, इस टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये है। ये कुछ एक एग्जांपल है, तो जैसे मैं समझा दूं मतलब फिल कर दूंगा, तो जैसे मैं इधर जाऊंगा ना, आपको फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है और बाद में याद करना है। कहने का मतलब है आप चाहो कि आपकी जगह मैं इनको याद कर लूं, भैया मुझे तो याद, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, याद आपको करने हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, जनरली सामान्यतः, यूजुअली सामान्यतः, सेल्डम कभी कभार, ऑफन प्राय अक्सर, डेली रोजाना, एवरीडे प्रतिदिन, एवरी वीक प्रति सप्ताह, एवरी मंथ प्रति महीना, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य आए, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, आए, तो उस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। यानी आपको जो वर्ब है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कवर करनी है, लिखनी है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगेगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का सहारा लेना पड़ेगा, डू डज लगेगी, डू डज के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये स्ट्रक्चर है, यानी ये वर्ड है, इन वर्ड में ये टेंस भरा जाएगा। कुछ एक एग्जांपल देख लो, रोहन ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग, रोहन रोजाना सुबह जल्दी गेट अप, जागना, खड़े होना। तो देखिए ऑलवेज को देख करके कहाँ गया दिमाग, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वर्ड हमें किसी पर्टिकुलर खास टेंस के पास पहुंचा देंगे। अब उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये रहा। हालांकि मैं टेंस का स्ट्रक्चर लिख दूंगा, तो रोहन ऑलवेज गेट्स अप। अब मैंने गेट्स अप क्यों लिखा, क्योंकि रोहन सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगता है, ठीक है। तो रोहन रोजाना सुबह जल्दी जागता है। अगला देखो, आई सेल्डम टू द मार्केट, मैं कभी कभार ही, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार ही बाजार जाता हूं, तो यहाँ पे आ गया गो। इसमें एस यस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस यस नहीं लगता अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगला है द सन इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा में उगता है। तो देखिए ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, और यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो यहाँ पे आएगा राइजेज, क्यों लिखा, क्योंकि सन एक ही है, तो यहाँ पे हम राइजेज फिल कर देंगे। और अगला है ही नॉट प्ले डेली, वह रोजाना, डेली मतलब इसी में से आया, यही टेंस है, लेकिन नॉट दे दिया। नॉट का मतलब क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है तो फिर आपको डू डज की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब डू आएगा, डज आएगा, क्योंकि ही है सिंगुलर है तो डज आएगा, तो डज नॉट प्ले। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो भी डू डज का हेल्प लेना पड़ता। तो ये पहला रूल हो गया, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर हो गया। फटाफट से जैसे मैं जाऊंगा स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। आपको याद करने पड़ेंगे कि ये वर्ड है, ये एडवर्ब कहलाते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कह रहा है, यदि सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट के साथ मतलब नाइट हो, चाहे लास्ट वीक हो, चाहे लास्ट मंथ हो, वंस एक बार, एगो पहले, वन डे एक दिन, या फिर पास्ट की कोई डेट आए, मतलब पास्ट में कोई डेट लिखी हो, तो फिर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिल करना है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, लेकिन डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस बात का ध्यान रखना। एग्जांपल देखो, वी दिस कार लास्ट वीक, हमने ये कार लास्ट वीक, अब लास्ट वीक को देख करके हम पास्ट इंडेफिनिट भरेंगे तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी बॉट। नेक्स्ट है इंडिया फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की, तो 1947 क्या है, पास्ट की डेट है, पास्ट का सन है, तो यहाँ पे हम गॉट। तीसरा है राहुल नॉट कम टू स्कूल 2 days एगो, राहुल 2 दिन पहले, एगो पहले, पास्ट आ गया ना। अब लेकिन नॉट आया। अब देखिए दो ही टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है डू डज, और पास्ट इंडेफिनिट में होती है डिड। तो यहाँ पे हमको डिड का यूज करना पड़ेगा, डिड नॉट और कम। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना, ठीक है। जब डिड नहीं है तो सेकंड आती है, लेकिन डिड के साथ फर्स्ट ही आती है, क्योंकि डिड मतलब पास्ट हो गया। आगे देखो तीसरा, यदि सेंटेंस में टुमारो, टुमारो होता है आने वाला कल, यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, और टुमारो होता है आने वाला कल, मतलब फ्यूचर है। यस्टरडे को देखकर पास्ट दिखे, टुमारो को देखकर फ्यूचर दिखे, तो टुमारो आने वाला कल, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, नेक्स्ट मंथ अगले महीने। अगर ये वर्ड आते हैं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब है, तो क्या भरोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल अथवा सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये दो है विल और सेल। अब देखिए
जब आप स्पोकन इंग्लिश देख रहे हो या जनरल इंग्लिश देख रहे हो ना, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं बोलचाल में। लेकिन यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप करेक्ट फॉर्म वर्ब फिल कर रहे हो, एग्जाम में बैठे हो ना, तो यही फॉर्मूला काम करेगा कि आई और वी के साथ आप सेल लगाओगे, अदर सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। क्या आई वी के साथ, देखो यहाँ पे आई वी के साथ सेल, इनको छोड़ करके अदर सभी के साथ विल का यूज करेंगे। तो आई के साथ क्या आएगा, सेल। क्यों, टुमारो, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, टुमारो को देखकर आई सेल गो। व्हाट यू नेक्स्ट मंथ, तुम अगले महीने क्या करोगे, इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे विल आएगा क्योंकि यू है इसलिए, और डू। विल सेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बता दिया। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, इतना ही टाइम मिलेगा। रूल नंबर 4, देखिए रूल नंबर 4 कह रहा है यदि सेंटेंस में नाउ, स्टिल, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लुक, लिसन ऐसे वर्ड आए तो प्रेजेंट कंडीशंस आता है। अब लुक, लिसन ये कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है कि इनमें प्रेजेंट कंडीशंस ही आता है। जैसे देखिए, अब ये वर्ड किसके एडवर्ब है, प्रेजेंट कंडीशंस के। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस आईएनजी फॉर्म। मैंने क्या कहा, एडवर्ब आपको टेंस के पास पहुंचा देंगे। टेंस का स्ट्रक्चर क्या है ये दिमाग में रहना चाहिए। दो ही मूल मंत्र है करेक्ट फ्रॉम वर्ब, करेक्ट फिल करने के। तो देखिए, सी स्टिल इन हर रूम, वह अभी भी अपने कमरे में रो रही है, तो स्टिल अभी भी, तो यहाँ पे इज स्टिल वीपिंग। ठीक है, व्हाट यू दीज डेज, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो, तो दीज डेज को देख करके व्हाट यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे डूइंग आएगा। अब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए पहले से ही। लुक, देखो, अब देखिए लुक कोई एडवर्ब नहीं है, एक वर्ड है लुक, देखो, तो लुक ये आभास कराता है कि प्रेजेंट की बात है, इसलिए प्रेजेंट कंडीशंस आता है। लुक द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, देखो आकाश में पक्षी उड़ रहा है। या फिर जैसे लिसन का एग्जांपल होता, लिसन सुनो, समवन इज टॉकिंग, सुनो कोई बात कर रहा है, इस तरह से। और अगला देखो, इसमें कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, सिर्फ सिचुएशन बात है। और ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं, डोंट टॉक, बात मत करो, द बेबी, बच्चा। अब क्या आएगा, मैं आपसे कहूं बात मत करो, बच्चा सो रहा है, मतलब अभी की बात है, तो अगर ऐसा आ जाए ना, डोंट टॉक, द बेबी इज स्लीपिंग। तो कई बार हमें अपने माइंड से भी पता लगाना होता है कि कौन सा टेंस आएगा, जरूरी नहीं कि एडवर्ब ही आए, हमें अपने दिमाग से भी पता लगाना चाहिए। अगला है रूल नंबर 5, यदि सेंटेंस में व्हेन व्हाइल हो, व्हेन करता होता है जब और व्हाइल होता है जिस समय, व्हेन और व्हाइल दोनों एक जैसा काम करते हैं तो पास्ट कंडीशंस आता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, व्हेन आई कॉल्ड मोहन, जब मैंने मोहन को कॉल किया था, ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। अब ध्यान रखना, इसमें क्लॉज वाले सेंटेंस होंगे, मतलब दो सेंटेंस पाए जाएंगे अगर व्हेन व्हाइल वाला सेंटेंस आए तो। एक में सेकंड फॉर्म आती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरे में पास्ट कंडीशंस आता है। मोस्ट ऑफ एग्जाम में इसको भर के देगा, इसको खाली छोड़ेगा, ये भरवाएगा। या फिर अगर इसको भर दे, अगर ऐसे दे दे वाज रीडिंग और इसको खाली छोड़ दे, तो ध्यान रखना मैंने बता दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, सेकंड फॉर्म आती है। इसमें हम व्हाइल का भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल मतलब जिस समय, जिस समय मैंने मोहन को कॉल किया था, और व्हेन जब, एक ही बात है, व्हाइल जिस समय, व्हेन जब। ठीक है, अब फटाफट से नोट कर लो। इसके बाद आता है फ्यूचर कंडीशंस, उसमें से मोस्ट ऑफ करेक्ट फ्रॉम वर्ब फिल नहीं मांगता एग्जाम में, मेरे जहां तक एक्सपीरियंस के आधार पर करवा रहा हूं कि इनमें से ही आती है। ठीक है, तो अब फटाफट से इसको नोट कर लो। और चलिए अब तीनों परफेक्ट टेंस के देखते हैं एक साथ। देखिए, नंबर 6 पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 7 पे पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 8 पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनके एडवर्ब क्या है? हाँ, मैं सबसे फेमस एडवर्ब्स ही आपको बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में बस थोड़ा पढ़ करके आपका काम हो जाए, मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर, मतलब मोस्ट ऑफ यही एडवर्ब पूछे जाते हैं। तो देखिए, यदि सेंटेंस में ऑलरेडी होता है पहले से ही, जस्ट होता है अभी अभी, रिसेंटली होता है हाल ही में, येट होता है अभी तक, सो फार होता है अभी तक, ये वर्ड आए तो क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव। तो देखिए, सी जस्ट टू स्कूल, वह अभी अभी स्कूल गई है, तो सी के साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है, सी सिंगुलर है तो सी है, जस्ट गॉन थर्ड फॉर्म, करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, वह जैसे डॉक्टर अभी अभी हॉस्पिटल गया है, या फिर यहाँ पे ऑलरेडी होता सी हैज ऑलरेडी गॉन टू स्कूल, वह पहले से स्कूल जा चुकी है, पहले से खाना खा चुकी है, इस तरह से। ध्यान रखना, ऑलरेडी, जस्ट और रिसेंटली, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आते हैं। और ये तो आपने पहले भी देखा होगा, ये तो एडवर्ब का एक प्लेस होता है कि भाई कौन सा एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ आता है। कुछ लास्ट में आते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के जस्ट बाद आए थे, जैसे सी नेवर और सी ऑलवेज, उस तरह से। ठीक है, तो इनका प्लेस होता है। तो जब एडवर्ब बीच में आए तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इधर उधर आती हैं। अगला देखिए, आई सी द ताजमहल येट,
येट और सो फार दोनों का यूज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होता है, मोस्ट ऑफ नेगेटिव में। तो मैंने अभी तक ताजमहल, येट होता है अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, सॉरी इसमें नॉट आएगा, नॉट सी, क्योंकि इनका यूज ही नेगेटिव में होता है। तो आई हैव, आई के साथ हैव आएगा, ठीक है। आई हैव नॉट सीन, नॉट आपको पता है हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब बीच में लगता है, तो आई हैव नॉट सीन द ताजमहल येट, मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। नंबर 7 पे पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर आफ्टर, यदि सेंटेंस में बिफोर आफ्टर और बिफोर आफ्टर होंगे तो आपको 2 सेंटेंस पाए जाएंगे, क्लॉज वाला सेंटेंस होगा। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मरीज मर चुका था, तो क्या आएगा, हैड डाइड। इसी तरह से आफ्टर आएगा तो भी, मतलब आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे। यदि बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस हो ना तो उसके एक पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म होती है। अब एग्जाम में अगर ये दे दे तो इधर क्या भर दोगे, सेकंड फॉर्म। अगर ये वाला दिया है, मोस्ट ऑफ इसको देता है, वो इसको भरवाता है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बिफोर आफ्टर हो और 2 सेंटेंस हो तो उनमें हम एक में पास्ट परफेक्ट, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिल करते हैं। अगला देखिए नंबर 8 पे बाई प्लस टाइम, यदि बाई के साथ समय दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बस एक ही चीज़ है कि बाई के साथ समय दिया होगा या तो शुरू में या अंत में, जैसे माई फादर होम, हाँ इसका स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस विल हैव अथवा सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आईवी के साथ सेल हैव आएगा, अदर के साथ विल हैव आएगा, और थर्ड फॉर्म तो तीनों परफेक्ट टेंस में आती है। तो माई फादर होम बाई इवनिंग, मेरा पिता शाम तक घर लौट चुका होगा, तो माई फादर के साथ क्या आएगा, विल हैव, और रिटर्न थर्ड फॉर्म होम बाई इवनिंग, मेरा पिता शाम तक घर लौट चुका होगा। हाँ देखिए बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं बाई टुमारो, कल तक, मेरा पिता कल तक घर लौट चुका होगा। तो टुमारो को देखते ही बच्चों के दिमाग में क्या आता है, अच्छा ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल सेल आएगा, और इसमें वो विल सेल लगाएंगे, गलत हो जाएगा। माई फादर विल रिटर्न होम बाई टुमारो, गलत है, ध्यान रखना। केवल टुमारो होता तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन बाई के साथ टुमारो दिया है, टुमारो हो इवनिंग कुछ भी है, तो बाई प्लस टाइम वाला रूल लागू हो गया, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। और चलिए लास्ट में बस 3 रूल और बचे हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है, स्टूडेंट बहुत घबराते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया, मतलब काम की चीज़ आपको बता दी, आपका एग्जाम में करेक्ट होगा, ठीक है। नंबर 9 पे क्या है, यदि सेंटेंस में सिंस अथवा फॉर हो, सिंस अथवा फॉर के साथ समय दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। अब आप में से कोई ये कह सकता है जो थोड़ा टेंस का जानकार है, सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही क्यों भरें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है सिंस फॉर, फ्यूचर में भी आता है, तो तीनों के 2 ही एडवर्ब है, सिंस फॉर प्लस टाइम, लेकिन मोस्ट ऑफ एग्जाम में यही आता है। और मैं आपको हल्की सी जानकारी भी दे दूंगा कि वो आएंगे तो कब आएंगे। तो देखो आप तो दिमाग में पेपर में बस ये लेके जाना कि सिंस अथवा फॉर के साथ समय दिया है ना, तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है, नहीं सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म रखनी है। जैसे आई यू फॉर 6 मंथ, मैं तुमको 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो फॉर आया, फॉर के साथ 6 मंथ आया, या फिर सिंस आता, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, इस तरह से आता। सिंस आया अथवा फॉर आया, उसके साथ समय कुछ भी दिया हो, सोमवार मंगलवार, 2 डेज 2 आवर्स 2 o'clock कुछ भी हो, तो आपको आपके दिमाग में आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए अब इसमें हैज और हैव है, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव बीन टीचिंग, इस तरह से। अब आप कहोगे सर पास्ट क्यों नहीं, तो देखिए सीधा सा रूल है, यदि सेंटेंस में सिंस अथवा फॉर और उसके साथ समय दिया हो और सेंटेंस समाप्त हो जाए तो वो प्रेजेंट के लिए पूछा है। लेकिन यदि पास्ट का हो तो कैसा होगा, हाँ प्रेजेंट की एक सिचुएशन और है, यदि सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम और वाक्य सेंटेंस आगे बढ़े और उसमें कहीं प्रेजेंट हो, प्रेजेंट को दिखाने वाला कोई वर्ड हो, इज एम आर ओ है वो कुछ भी हो, तो भी उसमें प्रेजेंट ही आता है, यानी यही आता है। लेकिन यदि सेंटेंस आगे बढ़े, यानी आई हैव बीन टीचिंग फॉर यू फॉर 6 मंथ, है ना, और व्हेन आई सा यू, मैंने जब तुमको देखा, व्हेन आई मेट यू, जब मैं तुमसे मिला, मतलब सेंटेंस आगे बढ़े, आगे कुछ लिखा होता, उसमें पास्ट होता है ना, सेकंड फॉर्म होती, या पास्ट का कोई एडवर्ब होता, यस्टरडे ऐसा कुछ होता, लास्ट वीक होता, या सेकंड फॉर्म होती, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर यहाँ पे हैव बीन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई हैड बीन टीचिंग यू, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सुन लो, यदि सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम और सेंटेंस आगे बढ़े और उसमें बाई प्लस टाइम और हो, तब बाई प्लस टाइम कहाँ आया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो फिर वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देखिए आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 6 मंथ बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट मंथ ऐसा कुछ होता, तो इसमें आएगा आई शैल हैव बीन टीचिंग यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही क्यों लिखा
क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ इसी का पूछता है, केवल सिंस प्लस टाइम ही देता है, क्योंकि आगे की बीमारी इतनी लंबी है कि आप उस तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए एग्जामिनर को हो सकता है दया आ जाती हो, इसी का दे देता है वो, बात खत्म। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। IVU दे के साथ हैव बीन आएगा, ही सीट नेम के साथ हैज बीन आएगा। अगला है पैसिव वाला, ये थोड़ी टफ चीज़ है, बट टफ है ना इसलिए इसको कम पूछते हैं, लेकिन कई बार पूछ भी लेते हैं तो दिमाग से। अब देखो ये ऐसा ये वाला ऐसा रूल है कि अब तक जो मैंने पढ़ाया ना वो सारा खेल खराब कर सकता है। कहने का मतलब है इस पर ज़्यादा गौर मत करना। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना वो तो गौर कर लेना, और जो एवरेज है वो उस पर ध्यान ही मत देना कि मैंने कुछ पढ़ाया, क्यों, ये सारा खेल खराब कर देगा। अभी देखो, द थीफ लास्ट नाइट, ठीक है, चोर पिछली रात। अब लास्ट नाइट कहाँ था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या भर दिया अपन ने, सेकंड फॉर्म लिख दी अरेस्टेड, और ये हो गया अपना गलत। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस वाला है। कैसे है, थीफ चोर को पिछली रात गिरफ्तार किया गया, तो ध्यान रखना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे उसकी पैसिव का स्ट्रक्चर आएगा थीफ वाज अरेस्टेड, चोर को कल रात गिरफ्तार किया गया था। अब कैसे पता चले कि पैसिव है, क्योंकि पैसिव में तो बाई आता है ना, तो बाई से पता लगता, तो कई बार बाई नहीं भी देता, क्योंकि इसमें जो पुलिस है ना वो अनइम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पुलिस ही गिरफ्तार करती है, तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको भी नहीं लिखा, लेकिन ये पैसिव है। अब पता कैसे लगाएं कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का आ गया करेक्ट फॉर्म वर्ब में, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमारा सब्जेक्ट है ना उसके साथ वर्ब बेमेल हो जाएगी। जैसे चोर, और यहाँ पे आपने लिखा था अरेस्टेड, तो आपने लिखा था अरेस्टेड जब गलत किया था, तो चोर ने कल रात गिरफ्तार किया था, किसको, पुलिस को किया था क्या। चोर गिरफ्तार करता है क्या, अरेस्ट करता है क्या, नहीं, उसको किया जाता है। तो देखो गिरफ्तार करना एक्टिव वॉइस और किया जाना पैसिव वॉइस, तो फिर ये पैसिव वॉइस का लहजा आ गया कि चोर को गिरफ्तार किया गया, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो, तो फिर इसमें वाज अरेस्टेड आएगा। अब ये फ्यूचर की होती, यहाँ पे टुमारो होता, तो थीफ को कल गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, द थीफ विल बी अरेस्टेड, विल बी अरेस्टेड, इस तरह से। चोर को इस समय गिरफ्तार किया जा रहा है, एट दिस टाइम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो उसकी पैसे में क्या आएगा, बीइंग आएगा, द थीफ इज बीइंग अरेस्टेड एट दिस टाइम। ठीक है, अब मुझे पता है कि आप सोच रहे होगे यार ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, विश्वास करना बहुत कम चांस है कि ये आता है। अगर आएगा तो जो इंटेलिजेंट है ना वो इसको दिमाग में रख के जाना, एक थोड़ा सा डाल के जाना कि पैसिव वाला ना आ जाए। अब पैसिव वाला अगर आ गया तो पैसिव के भी रूल फिर याद रखने पड़ेंगे, मतलब डबल हो गया, यानी टेंस का ध्यान रखो, उसकी पैसिव वॉइस में क्या था ये ध्यान रखो, तो ये बहुत टफ हो जाता है निकालना, लेकिन फिर भी बाई चांस कभी कभी आता है, दिमाग में डाल के जाना। लेकिन जो एवरेज है इस पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि सारे के सारे तो आएंगे नहीं, आएगा तो एक ही। अब देखिए बाई चांस एक आया, मतलब आया भी तो बाई चांस एक आया, और इसको दिमाग में रख के ले गए, इसके चक्कर में वो भी याद नहीं हुए, यहाँ से भी गलत हो गया, तो ऐसा मत करना, इस पर ध्यान ही मत देना, ठीक है, क्योंकि टफ पड़ेगा ये। अगला देखो, सम अदर्स, कुछ और हैं ये, इनमें कोई नियम नहीं है, बिना नियम के आप ऐसे भी आ जाते हैं। देखिए, वंस ए किंग, एक बार एक राजा। अब बी आए, कोष्ठक में केवल बी आए, तो अब क्या भरेंगे, तो बी के फॉर्म होते हैं प्रेजेंट में तो इज एम आर और पास्ट में वाज वर। ध्यान रखना जब बी है ना तो या तो इज एम आर में से कोई आएगा या वाज वर आएगा। अब चूंकि किंग है, राजा है, तो मतलब था, ठीक है, वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था। प्रेजेंट की कोई बात हो, जैसे ताजमहल, यहाँ पे लिखा है ताजमहल बी इन आगरा, तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, अब भी है वो, तो फिर इज आ जाएगा इस तरह से, मतलब इज एम आर वाज वर ही आएगा, बी आए तो लिख लेना। अगला है आई सा अ कार ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक कार को, कई बार नॉन फाइनाइट वर्ब में से भी आ जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होते हैं, जीरन, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, तो उनमें से भी कई बार आ जाता है। तो देखिए, ऐसा अ कार, मैंने कार देखी, ऑन द रोड, सड़क पर, बर्न, बर्निंग। अब भैया यहाँ पे बहुत गहरी बात हो जाती है कि इसमें बर्निंग क्यों आया, इसमें फिर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स की नॉलेज होनी चाहिए तभी कर सकते हो, बट ऐसे भी आ सकते हैं। मेन वर्ब इसमें सा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बर्निंग जलते हुए। इज अ गुड हैबिट, वॉक इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ पे आएगा वॉकिंग, घूमना एक अच्छी आदत है, या फिर टू वॉक भी आ सकता है, ठीक है, वॉकिंग है जीरन और टू वॉक है इन्फिनेटिव, तो इस तरह के भी आ सकते हैं। अब इनको समझना, मतलब पूरी ग्रामर को समझना, और अपने पास इतना टाइम है नहीं, मतलब आ सकते हैं बाई चांस, मोस्ट ऑफ अपने इन नियमों में से ही आते हैं, ठीक है। तो भैया मैंने आपके एग्जाम के लिए बहुत फास्ट, बहुत तेजी से आपने देखा कि सारे वो रूल्स करवा दिए जिनमें से एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो, ये था आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा मुझसे बन पड़ा मैंने आपको देने की कोशिश की। और हाँ, यदि आपको इंग्लिश ग्रामर डिटेल में पढ़नी है तो फिर से याद दिला रहा हूँ, प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में कवर करवाया है विद PDF नोट्स। हाँ,
मेहनत लगी है, नाम मात्र की फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, वरना कंटेंट यहाँ भी है। लेकिन उससे क्या होगा, आपकी ग्रामर है ना फ्यूचर के लिए, अभी तो आप एग्जाम दे लो लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छी हो जाएगी। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका ग्रामर का बेसिक अच्छा हो जाएगा, धांस हो जाएगा। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। नोट कर लो।